चलिए बात कर लेते हैं संसद की, जिसको लेकर सियासत परवान भी चढ़ रही है। एक बड़ी खबर है। दरअसल लोकसभा में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान भाषण दिया। राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर सदन के सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश की, तो बीजेपी ने भी राहुल पर पलटवार करने में देर नहीं की और अब राहुल गांधी ही निशाने पर दिखाई दे रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट है। I am saying that you have sold India. स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के गाली गलौज किया। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, ये बोलने से ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। संसद के पटल पर गूंजती इन आवाजों के इर्द गिर्द ही बजट सत्र का 11वां दिन भी गुजर गया, लेकिन सार्थक चर्चा के नाम पर महज सियासी वार पलटवार ही देखने को मिला और इसकी शुरुआत राहुल गांधी की तरफ से हुई। दरअसल राहुल गांधी बजट पर चर्चा के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में पसंद 2 बातों का जिक्र किया। I was looking at the economic survey and 2 points I found there, solid points, profound points that I liked. First point, that we are living in a world of intensifying geopolitical conflict. मतलब जो पुराना सिस्टम था, यूएस बेस्ड सिस्टम था, डॉलर बेस्ड सिस्टम था, यूनिपोलर जो सुपर पावर था, उस सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। And the second thing, also profound thing, that we are living in a world of energy and finance weaponization. मतलब एनर्जी को और फाइनेंस को हथियार बना दिया गया है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी के तेवर बदल गए और बजट की चर्चा से हटके एक के बाद एक आरोप सत्ता पक्ष पर लगाने लगे, जिसमें ट्रेड डील का जिक्र था और गंभीर आरोपों की हवा भी थी। इसके बाद बीजेपी की तरफ से सांसद अनुराग ठाकुर ने करारा पलटवार कर दिया। ग्रिप के एकदम आने के बाद चौक में जाए कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चौक में जाए। चौक में गया, पकड़ लिया। सर ऐसा लग रहा था कोई दंगल में उतर आया है। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। इन लोगों ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी सरकार आने के बाद लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। राहुल गांधी ने बुधवार को एक नहीं कई सारे आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर लगा डाले, लेकिन सत्ता पक्ष इसके पीछे राहुल गांधी की सियासी मंशा मान रहा है। इसलिए अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू राहुल गांधी पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दाखिल करने की तैयारी में हैं। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. Sri Rahul Gandhi has made useless and false allegation against the government, against the Prime Minister, saying that Prime Minister has sold India in Indian interest. On what basis? Secondly, he took the name of the senior minister, Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. दरअसल राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसको सरकार ने बेसलेस माना है और इसलिए अब राहुल के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। जबकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसको लेकर खुद हरदीप सिंह पुरी ने भी सफाई दे दी है। So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017.
8 years ही हो गया ना? 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर किसानों के साथ समझौता करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही भारत के डेटा को लेकर आरोप मढ़े हैं। लिहाजा इसके बाद संबंधित विभाग से जुड़े सरकार में मंत्रियों ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब भी दे दिया। भारत के सभी किसानों को मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके हित सुरक्षित है, उनका जो उत्पाद है वो सुरक्षित है और कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। ये सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। कुल मिलाकर अब राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन की तलवार लटकती दिख रही है। अगर ये प्रस्ताव सदन में आता है और कार्रवाई आगे बढ़ती है तो राहुल के लिए संसदीय और कानूनी राह काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।